दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे एक ऐसे सेक्टर को जो फ्यूचर में काफ़ी ह्यूज डिमांड में रह सकता है, बिकॉज ये जो सेक्टर है ये समय का नीड बन चुका है। ये ऐसा सेक्टर है जिस पर अगर आज आज के दौर में आप फोकस नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो शायद कल के दिन आप काफ़ी बड़ी गलती कल के दिन के लिए शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज ये जो सेक्टर है इसका यूज़ ईवीज में है, सोलर पैनल्स में है, विंड टर्बाइंस में है, मोबाइल्स में है, जो डिफेंस के प्रोडक्ट है उसमें यूज़ होता है, यहाँ तक कि जो एरोस्पेस है, एरोस्पेस में भी ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है इसका यूज़ है। यानी कि फ्यूचर में जो अधिकतर सेक्टर जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, हर एक वो सेक्टर में ये एलिमेंट्स यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि इसका जो डिमांड है ये फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बन सकता है, और गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर पर काफ़ी विशेष ध्यान देते हुए नज़र आए हैं। अगर आप देखेंगे तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है ये टोटल 17 होते हैं, जैसे CDYER EUGDHO। तो आप इसका देखेंगे यूज़ कहाँ पर होता है, तो अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे LA है, इसका यूज़ ईवीज में, ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। CE का यूज़ ऑटोमोबाइल्स केमिकल्स में होता है। PR का यूज़ अगर आप देखेंगे एरोस्पेस ईवीज में होता है। ND का यूज़ ईवीज, विंड एनर्जी, मोटर्स में यूज़ होता है। PM का यूज़ न्यूक्लियर रिसर्च है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे जो अलग अलग रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रकार हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे हर हर एक वो इंडस्ट्री जो फ्यूचर से मतलब फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, उसमें आपको जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ये देखने को मिलेगा। यानी कि हर एक वो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है तो आप समझ सकते हो कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी बन सकती है। तो आज के दौर में देखेंगे तो कुछ कंपनियां हैं जो प्लान कर रही है इस सेक्टर में काम करने के लिए। बिकॉज इंडिया में अगर आप देखेंगे लिस्टेड कंपनियों में ऐसी कोई कंपनी है नहीं है जो प्योरली रेयर अर्थ एलिमेंट्स में काम करती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो प्लान कर रही है कि वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में अपना योगदान दें, काम इसमें काम करें। तो आज ऐसी दो कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे सोना कॉमस्टार। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इनका बिजनेस जो व्हीकल्स होते हैं, जो ईवीज व्हीकल्स होते हैं, उनमें इनका काम होता है, जैसे मोटर्स के पार्ट्स, डिफरेंशियल गियर्स, जो ड्राइवर लाइन सॉल्यूशंस होता है, तो वही ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो सिंपल शब्दों में समझें, जो कंपनी ईवीज बनाती है सोना कॉमस्टार उनके लिए क्रिटिकल पार्ट्स बनाती है, तो इसी में इनका बिजनेस है। और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है किस पर, जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है इस पर डिपेंड करती है। बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें ये यूज़ होता है। अगर बिकॉज सोना कॉमस्टार एक ऐसी कंपनी है जो पूरी तरीके से ईवीज पर फोकस करती है, जो ईवीज के पार्ट बनते हैं उन पर वो फोकस करती है। तो जो ईवीज मोटर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो चीज़ होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इंडिया आज भी मैग्नेट के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, और सोना कॉमस्टार सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट आज के दौर में देखेंगे तो ये भी चाइना पर है। यानी कि जो सोना कॉमस्टार है इसका बिजनेस अगर चाइना पर है तो रिस्क इसके लिए भी है। कल के दिन इंडिया और चाइना के बीच कुछ भी टेंशन खड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का बिजनेस प्रभावित होगा तो वो सोना कॉमस्टार होगा। तो ऐसे में सोना कॉमस्टार देखेंगे तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ये चाह रहा है, सोना कॉमस्टार ये सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि इंडिया में इस पर ये खुद ही निर्माण किया जाए। इसके लिए ये पार्टनरशिप भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके लिए अलग अलग प्लान भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर पर सपोर्ट कर रहा है, और इनका आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान भी है, इंडिया पर भी ध्यान दे रहे हैं, और इंडिया के बाहर भी ये फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से इस रिस्क को कम किया जाए। बिकॉज आज के दौर में 90% देखेंगे ये कंपनी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ग्लोबली मंगाती है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि अगर इसका बिजनेस फ्यूचर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स में भी होता है तो ये इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा लैंडमार्क हो सकता है। बिकॉज ये प्योर प्ले ईवीज कंपनी है,
अगर ये ईवीज के साथ में जो ईवीज के पार्ट होते हैं वो बनाती है, उसके साथ में अगर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मार्केट में उतरती है तो मार्केट में शायद तहलका मचा सकती है। टॉप से आज के दौर में देखेंगे तो ये कंपनी 37% के करेक्शन में है, और उसके पीछे का रीज़न है जो ईवीज मार्केट है। अभी ईवीज मार्केट शुरू ही हुआ है। अगर आप सोचो कि 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या ये मार्केट बड़ा नहीं हो सकता है? अगर आपको लगता है कि ये मार्केट फ्यूचर की डिमांड है, फ्यूचर में बड़ा बन सकता है, तो आज के दौर में आपको सोना कॉइनस्टार पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट्स, तो ये कंपनी लिग्नाइट में काम करती है। बॉक्स देखेंगे जो अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनमें इनका यूज़ है, मतलब इसमें काम है। तो माइनिंग में इनका मोस्टली अगर देखेंगे तो बिजनेस है। तो ये कंपनी जो बार्क है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इनके साथ पार्टनरशिप करके रखी हुई है। और ये पार्टनरशिप क्या है, यानी कि बार्क इनको अपना टेक्नोलॉजी देने वाला है जिससे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालेंगे। और कौन कौन से निकालेंगे, जैसे एनडी, पीआर, डीवाई, टीबी। तो ये जो ईवीज होते हैं, जो सोलर वाला सेगमेंट है, जो डिफेंस है, इसमें ये सारे प्रोडक्ट यूज़ हो गए। तो कुल मिलाकर अगर ये कंपनी इस सेगमेंट में अगर ये करने में सफल रहती है, बिकॉज अभी ये शुरुआती दौर में है, अगर इसमें ये काम करने में सक्षम होती है तो ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रह सकती है। बिकॉज इंडिया आज के दौर पर पूरी तरीके से काफ़ी हैविली डिपेंड किसी पर करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, तो वो चाइना पर है। तो चाइना का अल्टरनेटिव तो इंडिया को ढूंढना पड़ेगा। तो इंडिया क्या कर रहा है कि दूसरे देशों पर डिपेंड रहने के बजाय इंडिया खुद पर डिपेंड होना चाहता है, यानी कि इंडिया दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। ऐसे में इंडिया खुद पर ये फोकस कर रहा है कि किसी भी तरीके से हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो इंडस्ट्री है इसको बढ़ाना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप तो 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वहीं पर टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में ये कंपनी दिखेगी। 28 के पी पर ये कंपनी काम करती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप पिग रेशियो देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। और उसके पीछे का अगर आप रीज़न देखने जाओगे तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये कंपनी पिछले 1 सालों में लगभग 90% के आसपास का, मतलब इस कंपनी में ग्रोथ देखा गया है। यानी कि जहां पर अधिकतर कंपनियों ने निराश किया पिछले 1 सालों से, वहीं पर ये कंपनी क्या किया है, लगातार हायर हाई मारती हुई ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो ये चीज़ जानिए कि ये कंपनी आज के दौर में काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर है, लेकिन जिस तरीके से ये ग्रोथ कर रही है, जिस तरीके से अपने बिजनेस को फैला रही है और जिस सेगमेंट में काम कर रही है, खास करके जिस सेगमेंट में इंडिया में बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां काम करती है, उस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, आपको स्टडी ज़रूर करना चाहिए। प्रमोटर के पास देखेंगे तो काफ़ी बड़ा पोजीशन खुद ही बनाकर बैठे हुए हैं। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर के पास 74% का पोजीशन हो तो भी वो भी एक कॉन्फिडेंस हमें ज़रूर देता है कि उस कंपनी में कुछ तो हो सकता है। बिकॉज किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर 74% का पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं तो उन्हें अपनी कंपनी पर तो भरोसा है, तभी तो अपना इतना बड़ा पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। वहीं पर FIDIs के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है। 22% का पोजीशन अगर आप देखते हैं तो पब्लिक के पास भी है। और दोस्तों, वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट बेस्ट एडवाइजर। कुछ बार हासिल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों, दिन की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।